बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह ताला। दुआज़ारा केस को पहले रोज़ से ही ख़राब करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है और मुसलसल की जा रही है। अगवा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस केस को लव मैरिज का भागकर शादी करने का रंग देने की कोशिश की गई और यकीन माने कि बड़े ही अफसोस की बात है कि हमने सच्चाई से आंखें फेरने की कसम खाई हुई है। जो सच है हम वो देखना ही नहीं चाहते। अगर ज़हीर और उसके घर वाले इतने ही सच्चे हैं तो फिर वो पुलिस और कोर्ट का मुकाबला करें, सामने आए, उनको फेस करें, चीज़ों को हैंडल करें। क्योंकि दुनिया में कोई पहली ही लव मैरिज नहीं हुई, होती रहती हैं, लोग पसंद की शादी करते हैं, लेकिन ये मामला लव मैरिज का या पसंद की शादी का भाग के जाने का है ही नहीं। इसकी वजह जी दुआज़ारा की तशद्दुद करके ज़बरदस्ती वीडियोज़ बनवाई गई और सोशल मीडिया पर एक गुमराह कुन कैंपेन जो है वो इस वक्त चलाई जा रही है। लेकिन आप मेरी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जब ये बातें सच्ची होंगी तो फिर आपको मैं याद आऊँगी कि दुआ जी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अपने वालिदैन के पास वापस आने वाली है। जितने भी लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि दुआ कभी वापस नहीं आएगी, ये उनकी खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, उसको सब कुछ पता है। यकीन माने कि अल्लाह ताला कभी वालिदैन के साथ और उस मासूम बच्चे के साथ बुरा होने नहीं दे सकता। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है, चंद लोगों के अलावा वो सपोर्ट कर रहे हैं उस मासूम बच्ची को, उसके वालिदैन को, चाहते हैं कि वो जल्द उनके पास जाए। तो डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि इतने लोग मिलकर दुआ करें और वो दुआ अल्लाह ताला कबूल ना करे। अच्छा जी, तो 14 साल की है जी दुआज़ारा और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसका निकाह हो ही नहीं सकता। जो निकाह नामा है वो मुकम्मल तौर पर बोगस है। दुआ जल्द बाजियाब होगी और अपने वालिदैन के पास जाएगी। ज़हीर और गैंग इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह जो है सलाखों के पीछे जाने वाला है। इस बात को भी आप लोग नोट कर ले। तो दुआज़ारा का तो खैर नहीं, लेकिन इसको ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा था। ज़हीर और जो उसकी फैमिली है उसकी जानिब से वकील राय खुर्रम साहब ने चंद दिन पहले कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी। मैंने कहा थोड़ा सा याद करवा दूं कि उन्होंने क्या क्या बातें की थी। याद दहानी बेहतर होती है। इंसान जो है वो बादाम भी खाता है और उसके बाद इंसान जो है वो चीज़ों को उसको अच्छे अंदाज में याद भी रहती हैं चीज़ें। तो उन्होंने ये बात बोली थी मुख्तलिफ़ जगह पर इंटरव्यू देते हुए कि मियाँ बीवी हैं ये दोनों और बहुत खुश हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके मुताबिक वो किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो मीडिया के सामने आए, किसी को भी जो है वो इंटरव्यू दें। दुआज़ारा खुसूसन नहीं चाहती कि वो, उसके वालिदैन ने जो उसके साथ करना था वो कर चुके हैं, तो अब वो नहीं चाहती कि वो कहीं पर भी जाए और इस मामले के हवाले से बात करे। तो किसी सूरत इनके मुताबिक वो आना ही नहीं चाहते और वो किसी को जवाब भी नहीं देना चाहते। जैसा कि आप सबको पता है कि जी सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे और कहा था कि हर हाल में 19 को दुआज़ारा और ज़हीर को जो है वहाँ पर पेश किया जाए। तो उनको पेश नहीं किया जा सका। मामलात काफ़ी अजीबोगरीब किस्म के थे। मामलात ऐसे हैं कुछ जो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें वक्त आने पर ही मालूम हो तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सच्चाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मालूम है। चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो पता हैं, लेकिन कमिटमेंट्स होती हैं जिसकी बिना पर आप वो बातें नहीं बोल सकते। तो जी 19 तारीख को नहीं पेश किया गया और दुआज़ारा और ज़हीर के वकील की जानिब से जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको मतलब नोटिस आपको मिला, तो उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे नोटिस मिलेगा, हमें नोटिस मिलेगा तभी हम लोग जो है आगे देखेंगे कि हमें किस तरह से प्रोसीडिंग्स करनी है। और बिल्कुल अगर हमें नोटिस मिलेगा तो हम उसका कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए जवाब देंगे। हम देखेंगे कि हमें कानून के मुताबिक कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, लेकिन अगर हमें नोटिस आता है फिर हम इस बारे में सोचेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि दुआज़ारा के वाले साहब ने कुछ अरसे पहले अपने वकील के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ज़हीर के जो वकील है उन्होंने इस बात को कोट किया और कहा कि जी उनको तो हमारे एड्रेस के बारे में पता नहीं है, हाँ अगर लीगल तौर पर हमें नोटिस आता है तो हम उसका जवाब देंगे। बकौल वकील साहब के ये दोनों उनके वॉक इन क्लाइंट्स हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे पास तो ज़िंदगी में कोई ऐसी कसौटी है ही नहीं जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकूं, जिससे मैं पता लगा सकूं कि दुआज़ारा की उम्र जो है वो 18 साल है या नहीं। दुआज़ारा मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि मैं 18 साल की हूँ और बार बार ये बात बोलती है कि मैं 18 साल की हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं 18 साल की हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरी उम्र कम करके लिखवाई थी। बच्ची ने उधर बोल दिया कि मेरी उम्र कम करके लिखवाई थी, तो वालिदैन की जो शादी के जो सबूत लेकर घूम रहे हैं
उनके वालिद साहब, वो उसको कैसे पीछे करा सकते हैं? मतलब मुझे तो ये अजीब सी बातें ही समझ नहीं आई। वो कहते जी मुझे कैसे इल्म हो सकता था कि दुआ ज़ारा जो है वो 18 साल की नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाती चलूँ सबको कि कराची में जो सिंध का कानून है उसके मुताबिक 18 साल की बच्ची जो है वो शादी कर सकती है अपनी पसंद से, और जो पंजाब का है वो 16 साल है। तो अगर पंजाब में आकर उसने की है शादी तो तब भी वो 16 साल की नहीं है, क्योंकि 16 साल का होने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी सबूत, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो उस वकील को प्रोवाइड नहीं कर सकी। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे दुआ ने कन्विंस कर लिया। तो मैंने फ़िज़िकली दुआ को देखा था सामने से, तो वो 18 साल की लग रही थी, लेकिन तस्वीर जो है उसमें वो बच्ची शायद 14 साल की या 15 साल की लग रही है। उसके वालिदैन ने पुरानी तस्वीर जो है वो लगाई थी। लेकिन जब मेरी मेहदी काज़मी साहब से बात हुई थी और मैंने उनसे तस्वीर मांगी थी, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी तस्वीर दी थी जो कि दुआ ज़ारा की अगवा से 15-16 दिन पहले की थी। वो पिकनिक पे गए थे और बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह से वो बच्ची एंजॉय कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो फैमिली से डिस्टर्ब है, और कहीं से नहीं लगता था। बड़ी अजीब सा कंपैरिजन है। मैं अब देखिए, हर इंसान अक्ल रखता है, हर इंसान शऊर रखता है। आप लोग भी बच्चों वाले हैं, आपको भी पता है कि आपका बच्चा जब किसी चीज़ से नाराज़ होता है उसका चेहरा कैसे होता है, वो दुखी होता है, तो वालिदैन को सबसे पहले पता चलता है कि जी हमारा बच्चा जो है वो दुखी है। दुआ ज़ारा की अगर आप पहले की तस्वीर देखें जो मैंने शेयर की थी, अब कुछ तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, बच्ची कितनी अलग है। बच्ची के सिर्फ कपड़े ही अलग नहीं हैं, कपड़ों से तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी की खुशी या गम का, लेकिन बच्ची के चेहरे पे जो खुशी है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, नज़र आ रहा है। बच्ची माशाल्लाह सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। और जब इसके बयान, आखिरी बयान में तो खैर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो काफ़ी देर तक परेशान रही कि बच्ची को हुआ क्या है, बच्ची को ऐसी कौन सी बीमारी है, बच्ची को क्या खाना नहीं मिलता, बच्ची को क्या मारा पीटा जाता है। आखिरी बयान में बच्ची इस हद तक लागर लग रही थी। अल्लाह ताला उस बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन, और बाकी बच्चियों की भी हिफाजत करे। किस तरह से बच्चियों को ट्रैप करके जो है वहाँ से इधर लेकर आया जाता है और बेचारियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो जी वो कहते हैं कि ज़हीर की उम्र 21 साल थी। मैंने ज़हीर का ID कार्ड देखा था। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि तो आपने ज़ाहरा की जो है वो क्यों नहीं उसको देखा, वो कहते हैं जी किस तरह देखता, तो मेडिकल टेस्ट होते हैं, और अगर किसी बच्ची के साथ बच्ची आती है, आपको डाउट है कि बच्ची की उम्र कम है और बच्ची के वालिदैन भी साथ नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको या वालिदैन को इन्फॉर्म करना चाहिए या पुलिस को बताना चाहिए, ताकि वो इस चीज़ को हैंडल करें। अगर आप सही हैं तो फिर आप सही अंदाज में चीज़ों को लेकर चलें, क्योंकि मसले तो तब पैदा होते हैं जब हम गलत रास्तों पर चलते हैं। दोनों ने, वो कहते हैं कि जी मिलकर ये फ़ैसला किया था, दोनों ने भाग के शादी की थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी हमने भाग के शादी की है, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, तो उसमें दुआ के वालिदैन तो शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए वो कहते हैं कि दुआ के वालिदैन नहीं थे, बल्कि ज़हीर की फैमिली में से भी कोई नहीं था। मैंने ज़हीर को कहा कि तुम अपनी फैमिली में से किसी को बुला लो। उसने वहाँ पर बैठ के बकौल उनके अपने भाई को कॉल की, और उसका भाई जब यहाँ पर आता है तो वो बड़ा शॉक्ड होता है कि ये सारा मामला क्या हुआ है। अच्छा जी, अब निकाह, वो कहते जी लाहौर में ही हुआ है। निकाह भागकर शादी करने वालों का निकाह जो है वो मस्जिद में नहीं होता और ना अदालत में होता है, ये कोर्ट में होता है। तो निकाह खां भी वो कहते हैं जी वहाँ पे मौजूद है। अभी वो फिर एक बात बोल रहे हैं कि जिस निकाह खां को पुलिस पकड़ रही है, गिरफ़्तार कर रही है, वो तो वो निकाह खां है ही नहीं जिस निकाह खां ने निकाह पढ़ाया था। तो वो कहते हैं कि जी मेरे पास तो उस बंदे का नंबर भी है जिस निकाह खां ने निकाह पढ़ाया था, और वो मेरे साथ राब्ते में भी है, मैंने उससे नंबर ले लिया था। तो जिसको पुलिस पकड़ी है बकौल इनके, वो निकाह खां वो है ही नहीं जिस निकाह खां ने इनका निकाह पढ़वाया था। क्योंकि जी कल गिरफ़्तार किया है पुलिस, परसों गिरफ़्तार किया है पुलिस ने, और पुलिस के मुताबिक निकाह खां कहता है कि जी मेरा नाम इस्तेमाल किया गया, मैंने ये निकाह नहीं पढ़वाया, मुझे गलत और गंदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कोई निकाह नहीं है, ये एक बोगस निकाह है, ये निकाह खां की जानिब से कहा गया है। तो अब चीज़ों में तज़ाद आ चुका है। और वकील साहब कहते हैं कि जी लड़की काफ़ी दलेर है, अगर वो शादी करने का फ़ैसला कर सकती है तो कराची से इधर बिल्कुल दलेराना अंदाज में आ भी सकती है, और वो आई भी है। और मुझे किसी और ने नहीं, मुझे दुआ ज़ाहरा ने बताया है कि वो कराची से लाहौर टैक्सी पे आई है। उस टैक्सी का फेयर 20 से 22 हज़ार जो है वो ज़हीर ने दिया है, और उनके मुताबिक ज़हीर जो है एक काफ़ी वेल सेटल्ड और एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, और वो 80-90 हज़ार रुपया कमाता है, वो फ्रीलांसर है, और बहुत अच्छे अंदाज में उनका फैमिली
उनकी चल रही है और उनका फैमिली बिजनेस भी है, बकौल उनके कि उनकी प्रॉपर्टी भी है, जिसको इस वक्त मैं बताती चलूँ कि उन्होंने इस वक्त प्रॉपर्टी को सेल पे लगाया हुआ है। अच्छा जी, वकील के मुताबिक मैं एक लॉ फर्म का CEO हूँ और पंजाब बार काउंसिल में मेरी रजिस्ट्रेशन भी है। मेरा ताल्लुक़ किसी गिरोह से नहीं है, मैं एक एडवोकेट हूँ और शरीफ लोगों के और बदमाशों के सबसे हमारा वास्ता पड़ता है, दोनों का आना जाना होता है। तो वो कहते हैं जी दुआ करने का पंजाब में हुआ है तो पंजाब का कानून ही इस पर लागू होगा। वकील के मुताबिक जी बहुत सारी उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे मामला देखे हैं जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां जो है शादी करती हैं और बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ें प्रूफ नहीं कर सके क्योंकि 164 का बच्ची का बयान तो जो है वो खारिज हो चुका है और अब अदालत ने ये हुक्म दिया है कि ये बच्ची का केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में सिंध में जाकर इस वक्त परसू किया जाएगा और इन लोगों को सिंध जाना भी था लेकिन ये लोग नहीं आए। तो देखना ये है कि जितनी बातें की गई थी वकील साहब की जानिब से कि जी वो फेस नहीं करना चाहते कैमरे को, वो आना नहीं चाहते, तो उसके थोड़े दिन बाद 3 दिन 4 दिन बाद जो है बच्ची का बयान भी सामने आ जाता है। बच्ची बड़ी डरी सहमी हुई थी, बच्ची बड़ी खौफजदा लग रही थी, लागर थी, जिसके बाद मेहदी काज़मी साहब काफ़ी परेशान हुए। तो अब देखना ये है कि चीज़ें किस तरह से सेटल हो रही हैं, क्योंकि बात ये है कि अगर ये मामला सिर्फ लव मैरिज का है तो इसको अदालतों के ज़रिए लड़ें, पुलिस से भागें ना, अदालत में लड़ें, केस को लड़ें। और भागते तो वही हैं जो गलत होते हैं, तो ये भागने भगाने का चक्कर ख़त्म कर कर अदालतों के सामने पेश हों ताकि पता चले कि जी कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर इतने ही वेल सेटल्ड और इतने ही अच्छे शरीफ लोग हैं तो शरीफ लोग जो हैं वो इस तरह से भागते नहीं हैं। शरीफ लोग अपने आप को क्रिमिनल जो है वो शोर नहीं करते भागने से बहुत सारी चीज़ें अजीब व गरीब सिमत में जा चुकी हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि दुआ जो है उसके साथ सब कुछ अच्छा हो, बल्कि हर बेटी के साथ अच्छा हो। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।